हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और फिर मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ कि मैं व्लॉग्स के साथ रेगुलर रहूँ, और जितना टाइम मुझे मिल रहा है मैं उसमें एडिटिंग करके मैं पोस्ट कर रही हूँ। सो आप लोग ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और फिर मेरे चैनल को एंगेज रखें सो दैट कि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और थोड़े व्लॉग्स डालूँ इंशाल्लाह। और फिर यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ। हम जा रहे हैं कॉफ़ी पीने के लिए, और फिर रिसॉर्ट को पूरा थोड़ा अच्छे से घूमेंगे। रिसॉर्ट देखने का टाइम ही नहीं मिला हमको। सो अब हम रिसॉर्ट के लिए जा रहे हैं। रिसॉर्ट पूरा अच्छे से चेक करेंगे, और उसके बाद हम कॉफ़ी पी के आके थोड़ी देर रेस्ट करके उसके बाद हम बाहर जाएंगे। सो आज हमारा प्लान है गार्डन्स बाय द बे जाने का, और फिर उसके बाद सिंगापुर फ्लायर जाने का। ये दो चीज़ें कवर करने का प्लान है। तो देखते हैं कहाँ तक हो पाएगा इंशाल्लाह। मैं प्लान कर रही हूँ कि स्ट्रॉलर का पूरा डिटेल वीडियो मैं बना के इसका पोस्ट करूँ। मुझे ये स्ट्रॉलर बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि ये कौन से ब्रांड का है। तो ये स्टार एंड डेज़ी ब्रांड का है। इसका जो स्ट्रॉलर का लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूँगी। वाकई में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल स्ट्रॉलर है सच में। इंशाल्लाह मैं उसका वीडियो बना के पोस्ट करूँगी। और फिर उसके बाद हम यहाँ ऊपर टेरेस एरिया पे आ गए थे रिसॉर्ट के। और यहाँ पे जो इसका व्यू है इतना खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह। ये बीच फेसिंग व्यू था, और वाकई बहुत ज़्यादा ग्रीनरी था। सो हम वहाँ पे बीच के पास तो नहीं जा सके, बिकॉज़ हमें अब कॉफ़ी पी के रेडी होके हमें बाहर जाके और थोड़े प्लेसेस हैं जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे। एंड देन फाइनली वी एक्सप्लोर द फुल रिसॉर्ट। और फिर उसके बाद हमारी यहाँ पे कैब आ गई थी। यहाँ पे जो है ना कोई भी कैब बुक करो, इसका जो 6 सीटर ही आती है, बड़ी वाली कैब ही आती है। तो मैं ड्राइवर से पूछ रही थी तो वो लोग बता रहे थे ये टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे जो है ज़्यादा टूरिस्ट लोग ट्रैवल करते हैं, इसीलिए इनके कैब्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्पेशियस रहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मैं यहाँ कॉफ़ी शॉप में आ गई थी। मैं अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रही हूँ, और मैं साथ ही साथ अलीज़ा को ब्रेकफास्ट करा रही हूँ। मैंने यहाँ पे टोस्ट ले लिया था, और फिर हस्बैंड गए हैं, उनका एक छोटा काम था वो फिनिश करने के लिए। और उसके बाद जब वो आ जाएंगे फिर हम वापस रिसॉर्ट की तरफ चले जाएंगे। हियर वी आर हेडिंग बैक टू रिसॉर्ट। सो वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम, एंड देन वी विल गेट रेडी। एंड आई वांटेड टू चेंज माय आउटफिट एज वेल। एंड देन अब यहाँ से हम जा रहे हैं सिंगापुर फ्लायर। वी टुक मेट्रो, और ये मेट्रो स्टेशन में अलीज़ा को स्ट्रॉलर में बैठने का बिल्कुल प्लान नहीं था। एंड आई वॉज कैरिंग अलीज़ा ऑल द वे। और ये क्लिप मेरे हस्बैंड पीछे से ले रहे थे। एंड यू गाइज़ नो हाउ मच आई लव फ्रेश जूसेस। तो फिर यहाँ पे मुझे एक स्पॉट मिल गया था फ्रेश जूसेस एंड फ्रूट्स का। तो मैंने यहाँ पे मिल्क शेक ले लिया। वेन एवर यू आर ड्रिंकिंग योर जूसेस नो, मेक श्योर यू अवॉइड योर आइस एंड शुगर। और फिर उसके बाद हमारा स्टेशन आ गया था। अब हम बाई वॉक 10 मिनट्स की वॉक है फ्लायर के पास जाने के लिए। और ये रास्ते में ये दिखा हमको, ये जो स्पोर्ट्स कार्स हैं जो F1 रेस होने वाली है सिंगापुर में, उसकी जो प्रैक्टिस सेशन है वो चल रहा था। तो चारों तरफ से जो है पब्लिक बहुत ज़्यादा आई हुई थी, एंड पूरे रोड्स ब्लॉक थे। तो हम यहाँ से बाई वॉक चल रहे हैं। सो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले थे। फिर मुझे अलीज़ा का डायपर चेंज करना था, और फिर उसके बाद उनको मुझे मिल्क देना था। सो मैंने हस्बैंड को बोला कि हम मॉल के अंदर से जाके हम कनेक्ट कर लेंगे। सो उन्होंने बोला ठीक है, मैं अलीज़ा को फ़्रेश करती हूँ और फिर उसके बाद हम वहाँ पे जाएंगे। तो अब हम मॉल के अंदर जा रहे हैं। जाके अलीज़ा को फ्रेशन अप करके उसके बाद हम फ्लायर की तरफ जाएंगे। अलीज़ा को फ़्रेश करके फिर मैं भी फ़्रेश हो गई थी, बिकॉज़ ऑलमोस्ट 10-15 मिनट से हम वॉक कर रहे थे, और अच्छे पिक्चर्स नहीं आएंगे अगर
ऐसी हालत में मैं ऊपर जाऊँगी तो। और तो मैं खिलाऊँ जान क्या बोले स्टार्ट करो। और फिर हम यहाँ फाइनली रीच हो गए। और फिर यहाँ पे जो है ना टिकट्स फिर हम यहाँ पे आके ही ख़रीदे। तो एक टिकट हमारी $40 की थी। और उसके बाद प्रैम्स अलाउडेड नहीं है, तो प्रैम को हमने यहाँ पे खड़ा दिया और बच्ची का मैंने मिल्क उठा लिया। और अलीज़ा सो गए थे और मुझे थोड़ा डर लग रहा था बिकॉज़ ये मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। और ये नॉर्मल जैसे जायंट व्हील फिरता है एकदम स्पीड वैसे नहीं है, ये बहुत स्लो चलता है। इसमें पता ही नहीं चलता कि कितना स्लो है। मेरे हस्बैंड थोड़ा वरीड थे बच्ची के साथ जाने के लिए, बट मैंने बोला इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, दुआ पढ़ के चलते हैं। तो हस्बैंड टिकट्स लेके आ गए और हम यहाँ अंदर आ गए। और यहाँ अंदर टाइम कैप्सूल में हर चीज़ यहाँ पे बताई गई थी, ये कैसा बिल्ड कर रहे थे। ये एक्चुअली बेसिकली सिंगापुर का पूरा हिस्ट्री यहाँ पे ये लोग समझा रहे थे। और फिर यहाँ पे मिरर मेज़ और फिर फुल लॉन्ग मिरर्स ऐसी फुल बहुत ज़्यादा बनी हुई थी। यहाँ पे हम लोगों ने ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया बिकॉज़ बहुत ज़्यादा साउंड था अंदर। अलीज़ा सो रहे थे, इसीलिए हमें अलीज़ा अगर उठ गए तो फिर वो बहुत सताएंगे, तो हम जल्दी जल्दी बाहर आ गए और फाइनली हम ऊपर पहुंच गए थे। और ये जो है ना तो एक राउंड इसका 30 मिनट्स होगा। और फिर इसका जो हाइट है, इसका हाइट 155 मीटर्स है। तो इतना हाइट में मैंने लाइफ में कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। सो चलिए अब जाके देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है और कैसा इसका व्यू आएगा। तो अब यहाँ पे हमारा टर्न आ गया था, तो अब हम जा रहे हैं। तो एक कंपार्टमेंट में सिर्फ एक एक फैमिली को ही यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा क्राउड कम था ना, इसीलिए। सो आई वॉज जस्ट एन्जॉइंग द व्यू। तो मैंने सोचा क्विकली आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो यहाँ पे 360 एंगल से हर एक बिल्डिंग, हर एक चीज़ ऊपर से दिख रही थी माशाल्लाह। वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था ये। और यहाँ से ना आपको गार्डन्स बाय द बे, मेरीना बे सैंड्स और फिर सुपर ट्रीज़, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग ऊपर से दिख रही थी माशाल्लाह। और हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे ना थोड़े फैमिली पिक्चर्स ले रहे हैं। अलीज़ा उठ गए थे, तो हम यहाँ से फैमिली पिक्चर्स लेके ऑलमोस्ट हमारा टाइम हो गया था, तो हम नीचे जा रहे हैं अब। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी टैक्सी आ गई थी और हम जा रहे हैं गार्डन्स बाय द बे। हमारा प्लान था कि हम एमआरटी से ही जाएंगे, लेकिन फिर यहाँ पे एमआरटी के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा वॉक करना है। तो बच्ची के साथ मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा था बिकॉज़ मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, इसीलिए। तो हस्बैंड ने बोला ठीक है हम टैक्सी ले लेते हैं। और टैक्सी में हम अब यहाँ पे हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं बिकॉज़ यहाँ सुपर ट्रीज़ में जो है ना लाइटिंग शो होगा, और इसीलिए बहुत ज़्यादा क्राउड ऑलरेडी जमा हुआ था। मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, नेक्स्ट क्लिप देखिए आप लोग।
सिंगापुर को जिस सिंबल से जानते हैं ना, वो ये है मेरी लायन। तो अभी हम यहाँ पे तो इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और फिर यहाँ पे थोड़े पिक्चर्स लेंगे और फिर उसके बाद मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलूँगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड डू सब्सक्राइब टू चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट।